यार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को होना है। जोर और शोर के साथ ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बोर्ड। बैक टू बैक आप लोगों को अपडेट भी मिल रही है। भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं उनकी तरफ से आप लोगों को अपडेट दिया जा रहा है कि सभी कैंडिडेट कमर कस ले। आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो 17-18 को होगा। बहुत बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है और साथ में आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेटों के लिए जिनका 17 और 18 को एग्जाम, उन सभी कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट या फिर कह सकते हैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नोटिस जारी किया है, जिसे आप सभी को जान लेना अति आवश्यक है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिस, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है भैया आपसे कि अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मुद्दे की ओर या फिर कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिस की ओर। अभी थोड़ी देर पहले आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है जो कि सभी कैंडिडेटों के लिए। इस पे बताया गया है कि जो आपका 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार होगा और भर्ती को मतलब कि अभ्यर्थियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन या फिर आपका जो पेपर है या फिर कह सकते हैं कि आपका जो OMR वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका पेपर या फिर जो आपकी कॉपी है वो चेक नहीं होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लेना एक बार। बाकी से मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप लोग देख लेना। ये अपना अभी थोड़ी देर पहले जो आया है नोटिस वो है 7 फरवरी, थोड़ी देर पहले का है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक के पदों पर जो भर्ती परीक्षा हो रही है 23/12/2023 के अनुक्रमांक में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जो आवेदन किया था, जिन जिन कैंडिडेटों के सही आवेदन हुए हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, उन कैंडिडेटों का जो एग्ज़ाम है वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित परीक्षा OMR बेस होगा। ठीक है, और सभी कैंडिडेटों से अपेक्षा की जाती है कि वो सारे कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम दे और पार्टिसिपेट करें। एग्ज़ाम का वैसे पैटर्न ऑलरेडी आपको पता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर मिलेंगे, उसमें 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपका जो रहेगा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता रहेगी, ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर वही फिर से बताया गया है 150 क्वेश्चन, 300 नंबर और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगी। आगे जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं कि प्रत्येक के 4 मतलब कि विकल्प दिए जाएंगे OMR में, और उसमें से आप लोगों को एक को चुनना है, एक को सही गोला भरना है। ठीक है, आपके प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें जो अभी कुछ कैंडिडेटों का ऐसा बीच बीच में क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। ठीक है, प्रत्येक गलत, यहाँ पे बताया गया, प्रत्येक गलत उत्तर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 माइनस मार्किंग दिया जाएगा। यानी अगर आप लोग एक क्वेश्चन के 2 बार गोला भर देते हो, सेम ऐसे 2 बार गोला भर देते हो, 3 बार गोला भर देते हो, या फिर ऐसे करके एक गोला भर देते हो, आप चाहते हो कि ये सही हो जाए, तो भैया इस बेस पे आप लोगों के वो जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा और साथ में आप लोगों को ऋणात्मक नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि एक ही आपको गोला भरना है, सावधानी पूर्वक गोला भरना है। ठीक है, भर्ती बोर्ड पहले ही आप लोगों को अलर्ट कर रहा है और बोला है कि बाद में किसी भी प्रकार का कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, भले ही अभ्यर्थी कोर्ट जाएं या जहां जाए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। मतलब ध्यान देना है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में काला और नीला पेन लेके जाना है, 2-2 3-3 जरूर लेकर के जाना। ठीक है, कहीं एक लेकर के पहुंच जाओ और वो बाद में धोखा दे। जो पेन आपका रहेगा वो ध्यान देखना, जो निप रहे ना वो थोड़ी मोटी रहे। अगर मोटी रहेगी तो आप जब गोला ऐसे भरोगे तो वो थोड़ा जल्दी भर जाएगी। ठीक है, पतली रहेगी तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो निप है वो मोटी पॉइंट का लेना,
काला और नीला। OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण कुछ दिए गए हैं, ये देख लेना भैया कैसे आपको भरना है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होते हैं, नए कैंडिडेट होते हैं, बहुत गलती कर जाते हैं। मैंने भी एक बार किया था ऐसे गलती एक एग्जाम में कि परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, एक ही लाइन में 2 जो गोला है वो भर दिया था। ठीक है, तो भैया ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, खासकर जो नए लोग हैं। ठीक है, देखो परीक्षा केंद्र सबसे पहले आपको भरना होगा, तो परीक्षा केंद्र में ऊपर कोड दिए होंगे, कोड में आप लोगों को लाइन वार जो गोले हैं वो भरने। ठीक है, लाइक इसमें 1 है तो इसमें 1 भरना है, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 भरना है, नहीं तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ऐसे भरना। ठीक है, फुल और सही सटीक तरीके से, ये नहीं कि आधा भर दो और आधा छोड़ दो। ठीक है, तो इस टाइप से भरना है, ऊपर नीचे सारी इस लाइन वार भरने हैं। ऐसे अनुक्रमांक भी आपका भरना है, जो है उस पर गोला करना है, ऐसे करना है। 1 है तो 1 ऐसे करना है, 3 है तो 3 ऐसे करना है, 1 है तो 1 ऐसे करना है, 1 है ऐसे करना है। ठीक है, 7 है तो 7 ऐसे करना है। ठीक है, ये पूरा क्लियर बताया गया है, क्योंकि बाद में बहुत बवाल होता है, कैंडिडेट कोर्ट चले जाते हैं, तरह तरह का पेच फंसता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उनको भी कुछ ऐसे ही जवाब देना, अपना रोल नंबर वगैरह इन सब में गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर में कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि कोई आपका वैसे स्कूल का पेपर नहीं है। कुछ कई जगह बता भी देते हैं, कई जगह बिल्कुल कुछ नहीं बताते, वो आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे और आपको करना है कैसे करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह ले लेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भैया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि गोला मिटाने की या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर से ज़्यादा अगर दोगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, सही तरीके से आपको ऐसे गोला भरना है, ये ऐसे नहीं भरना, ना ऐसे भरना टिक लगाना, ना ऐसे हाफ भरना, ना ऐसे भरना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को, कहीं गड़बड़ करो। उसके बाद यहाँ पर आओ 9वें पॉइंट में बताया गया कि प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर हिंदी में गड़बड़ हो जाती है तो जो उसका इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, कई वाला सस्पेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें उस बेस में आपका जो इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चन वो मान्य होगा, हिंदी वाला नहीं मान्य होगा। तो दोनों देख लेना, फिलहाल वैसे होता नहीं लेकिन देख लेना, कई वाले में कई क्वेश्चन में सस्पेंस ज़्यादा हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होगा। 17 और 18 तारीख को जो आपका एग्जाम हो रहा है 2-2 पालियों में होगा। 17 को 2 पाली होंगे और 18 को भी 2 पाली होंगी। अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जाम का टाइमिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मान के चलो कि पहली पाली आपके 10 से 12 रहेगी और दूसरी पाली आपका 3 से 5 रहेगी। ठीक है, तो दोनों दिन ऐसे सेम टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो भैया इसके बारे में भी आयोग ने बताया है कि 1 से अधिक शिफ्टों में आपका एग्जाम हो रहा है तो भैया नॉर्मलाइजेशन भी कंफर्म होगा। ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि क्वेश्चन पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। पहला शिफ्ट का लाइक इजी आ गया, सेकंड शिफ्ट का हार्ड लेवल आ गया, या फिर आपका सेकंड शिफ्ट का थोड़ा इजी लेवल आ गया, फर्स्ट का हार्ड लेवल आ गया, तो इसका जो है वो नॉर्मलाइज करके इनका इक्वल किया जाता है। ठीक है, इसका जैसे इसका हार्ड है तो इसका थोड़े नंबर बढ़ सकते हैं, 1-2 नंबर, इसका है तो इसके थोड़े कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने पर प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपर्युक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन प्रश्नों को सभी कैंडिडेटों को फ्री नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लाइक अगर कोई क्वेश्चन भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत होता, उसके जो आंसर हैं वो सही नहीं है, तो उस बेस पे उस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया जाएगा और उस बेस पे उन सभी कैंडिडेटों को नंबर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका सही उत्तर का निर्धारण है वो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मूले के तहत आपका होगा। उसके बाद आपका अगला 13वां पॉइंट है कि भैया बोर्ड द्वारा परीक्षा के विस्तृत सारी चीज़ें जानकारी दे दी गई हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो कोड नहीं जा पाएगा, खासकर ये सिलेबस वगैरह को लेकर के ना कि चैलेंज करे कि नहीं ये देखो नहीं ये नहीं बताए गए थे, वो नहीं बताया गया तो ये चीज़ यहाँ पर पहले ही बताए गए थे। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। ठीक है, तो भैया मोटा मोटा सा सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आपका बहुत ही जल्द मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगा और आप लोगों को 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो बेहतर ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से रात दिन एक करके
अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और बाकी भैया सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार चैनल को, ठीक है। छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को कोशिश रहती है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि प्लीज़ भैया सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को। चलिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।